हेलो। हेलो। हाय माय डियर रसगुल्लो, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एस के लक्ष्य क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिमांड डिमांड एंड सप्लाई पे कि फिजिक्स पार्ट सेकंड। सर, फिजिक्स पार्ट सेकंड कब स्टार्ट होगा? बच्चे कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स पार्ट सेकंड कब पढ़ाएंगे सर। तो मैं लेकर चला आया फिजिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर वन प्रकाशिकी, जो ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये भैया, ये क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में। तो वहीं से सारा चीज लिया गया है। तो देख सकते हैं ये चैप्टर की जो फ्लो है, मैं चार्ट पेपर एक बनाकर मतलब लाया हूँ कि आप लोग को चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ से 13 नंबर फिक्स है। अगर प्रकाश की आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आप लोग को मिलना ही मिलना है। और देख सकते हैं क्या क्या आप लोग को पढ़ना है बेटा। परावर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पण से परावर्तन। तीसरा पढ़ना है अपवर्तन पढ़ना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। और उसके बाद क्या पढ़ना है? गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिज्म पढ़ेंगे, सूर्य से अपवर्तन की परिघटनाएं एवं प्रकाशिकी। ये इतना टॉपिक, ये जो प्रकाशिकी है ऑप्टिक्स में, आप लोग को ये इतनी सारी देख लो। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ी देख लेना है इसको कि इतना सारा बेटा आप लोग को क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। अब इतना चैप्टर अगर कवर कर लिए, आप देख सकते हैं परावर्तन एक मतलब है, और एक गोलीय दर्पण से परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन है, प्रिज्म से अपवर्तन है, सूर्य से अपवर्तन की परिघटना एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये सब अगर खत्म कर ले गए तो 13 नंबर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेटा 95% आप लोग फोड़ कर आओगे। एकदम पक्का 13 नंबर यहाँ से आना ही आना है, एकदम क्वेश्चन। तो आइए देर ना कर कर हम लोग बेटा चलते हैं अपने टॉपिक से। क्या कहना चाह रहा है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र जो हम लोग को पढ़ना है, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, परावर्तन से पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि बेटा प्रकाश होता क्या है। पहले तो प्रकाश देखेंगे, उसके बाद ना तो पता चलेगा कौन सा परावर्तन है, कौन सा अपवर्तन है, कब प्रिज्म बन रहा है, कब क्या चीजें हो रही है। उससे पहले सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश। देख ले, मैं हटा ही था, आप लोग देख लिए होंगे। ये चैप्टर का फ्लो ही लगा लें, ऐसे एक वे में हम लोग लेकर चलेंगे। तो पहले हेडिंग आप लगा लीजिए बेटा, प्रकाश। हम लोग बेटा चैप्टर की फ्लो देखें। अब हम लोग पहले हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश। व्हाट इज लाइट? प्रकाश होती क्या है सर? जरा इसको बताइए। बच्चा पार्टी मतलब जानना चाहता है प्रकाश होता क्या है। तो आइए बेटा, आप लोग को प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। थोड़ा क्या, पूरी डीपली लेकर चलूंगा, गहरा गहरा। मतलब देखना, प्रकाश। प्रकाश हेडिंग डाल लो बेटा, प्रकाश होता क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग समझते हैं बेटा, जो हमारी लाइट क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, भेदने की क्षमता करती है। हमारी आंखों से भेदने की क्षमता करती हुई तो तुम्हारी क्या कहलाती है? प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। हमारी आंखों को भेदने की क्षमता करती हुई तुम्हारा क्या होता है? प्रकाश। तो प्रकाश देखेंगे होता कैसा है। जैसा कि बेटा आप लोग को बताया जाता है, हम लोग को अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता है? अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता है? जब किसी वस्तु पे प्रकाश डाला जाता है तभी तो वो चीज दिखाई देती है। जैसे एक पार्टिकुलर व्यक्ति, मैं दिखता हूं यहाँ यहाँ एक पार्टिकुलर व्यक्ति ये टार्च लेकर क्या कर रहा है? खड़ा है। मानता हूं ये आपका क्या है? टार्च है। अब ये क्यों, कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु रख देता हूँ, है ना। यहाँ से कोई सी वस्तु है और यहाँ से क्या किया जाएगा? प्रकाश डाला जाएगा, तभी तो ये वस्तु क्या करेगा बेटा? दिखाई देगा। यहाँ बटन बटन लगा दीजिए बढ़िया से सर। उसके बाद तो देखते हैं। देखिए, अभी ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। अगर प्रकाश ना पड़े तो ये वस्तु नहीं दिखाई देगी। जब हम प्रकाश डालते हैं तभी तो ये वस्तु दिखाई देती है। जब हम प्रकाश डालते हैं तो बेटा क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है ना। तो भैया चुन्नू मुन्नू है, एक प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ से कर कर एक वस्तु पर मतलब डाल रहे हैं, तो क्या होता है? ये वस्तु हमें क्या कर जाएगी बेटा? दिखाई देगी।
तो आपने देखा प्रकाश कैसा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अब ये इसमें और दिया है, कह रहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करती है। वही बात कह रहा है, बुक में भी यही दिया है कि आंखों की जो रेटिना होती है, कार्निया होती है, वो रेटिना को मतलब क्या करती है, भेदने की क्षमता करती है, उसी से वस्तु हमारा दिखाई देता है। या इसके एक फॉर्म में और भी कह सकते हैं कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या कह रहा है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को क्या करता है बेटा, संवेदित करता है, वो भी तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जरा ध्यान देंगे, जो तुम्हारा लाइट होता है, लाइट, ये जो सूर्य भगवान की जो किरण होती है, ऐसा है ना, सन अगर बना दो, ये आपका क्या है, सन है, सूर्य है। तो जो सूर्य की जो किरण होती है ऐसी आती हुई प्रतीत होती है, तो कैसे चलती है, तरंगों के रूप में, ऐसे लहरियाते हुए देखे होंगे आप लोग, एक तरंग के रूप में मतलब चलती है। तो बताया जाता है बेटा कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, चलता है। आपने देखा कि प्रकाश कैसे चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तरंग मतलब उत्पन्न करता है, ऐसे लहर टाइप में, मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, जब धूप ज्यादा हो जाती है बेटा, तो जो प्रकाश आती हुई है, जो प्रकाश की किरण होती है, ऐसे जब ज्यादा तेज धूप पड़ने लगता है, जब उसे कहते हैं दोपहरिया जब हो जाती है, तो देखते हैं कि प्रकाश ऐसे यो कर ऐसे चलने लगता है, ऐसे तरंग के रूप में मतलब चलने लगता है, लहरियाते हुए तुम्हें टाइप में दिखाएगा। ये तुम्हारा होता है प्रकाश। अब आप लोग देखेंगे, ये जैसे आपने अब एक चीज देखा बेटा, क्या, तरंग। अब तरंग आपने देखा, प्रकाश में तरंग, तो तरंग होता क्या है, अब हम लोग भी देख लेते हैं तरंग क्या होता है। जरा तरंग के बारे में सर चर्चा कर दीजिए, तो बच्चों को बता दीजिए। जैसे ये टब है, टब में क्या रख दिया, ये क्या है, जल है, बोले तो भैया पानी है, H2O है, क्या है, H2O है। यहाँ सा एक नन्ना सा चुन्नू सा मुन्ना सा एक लड़का है, यहाँ से क्या कर रहा है भैया, ढेला मारने का कार्य कर रहा है, यानी क्या, कोई पत्थर मारने का कार्य कर रहा है, इंकड़ मारने का कार्य कर रहा है। जब उस टब में इंकड़ कोई मार देगा, है ना, मार देगा, तो बेटा देखते हैं हम लोग कि जो उसकी तरंग होती है ऐसे लहरियाते टाइप में ऐसे दिखाई देगा, मतलब एक लहर बनते हुए, ऐसे एक लहर टाइप में बनते हुए चली जाएगी, बढ़ते हुए चली जाएगी। एक ढेला अगर मतलब एक कण को अगर एक व्यक्ति अगर कोई मतलब टब में डाल रहा, फेंक रहा है, तो ये तरंग के रूप में मतलब लहर टाइप में मतलब दिखाते हुए चली जाएंगी। समझ में आया क्या बेटा, इतनी सी बातें। अब थोड़ी और बातें चलते हैं, तरंग के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखते हैं तरंग, तरंग क्या क्या होता है सर, तरंग के बारे में बता दें। तरंग जो कि क्या होता है, तरंग से विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ, है ना। कोई तुमसे कहेगा बेटा तरंग से क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंग मतलब एक क्या है, विक्षोभ है। तुमसे कोई कहेगा क्या है, तो आप बताएंगे क्या, विक्षोभ है। अब तरंग में मतलब देखेंगे, ये ये चीजें, तरंग मतलब क्या, कैसे कैसे क्या चीज होती है। एक तो होता है यांत्रिक तरंग, यान क्या है बेटा, यांत्रिक तरंग है, हाँ ठीक है सर, यांत्रिक है, यांत्रिक, एक है यांत्रिक तरंग, और दूसरा वाला क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ध्यान दीजिएगा, आपका एक है आपका यांत्रिक तरंग और दूसरा क्या है बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग को क्या होती है बेटा, माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि वैद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें माध्यम
माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता होती है जबकि इसमें क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती नहीं होती। समझ में आया क्या? तरंग तरंग देखिए आप बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह से आपने देखा। तरंग क्या होता है, एक यांत्रिक तरंग होता है, दूसरा क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देख लिया आपने, एक यांत्रिक जो तरंग होता है उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग को क्या होता है बेटा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सर आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, तो आप लोग को बता दे बेटा कि जैसे इसमें जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है हम लोग इसमें देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या आप लोग देखेंगे, कैसा कैसा होता है। एक तो होता है ना बेटा, गामा किरण। क्या होता है, गामा किरण। दूसरा क्या होता है बेटा, ये एक्स किरण। आप तो जानते हैं एक्स किरण क्या होता है, अभी सबकी चर्चा कर रहे हैं कि बात करें एक्स किरण। उसके बाद बेटा परावैंगनी किरण। क्या, अल्टर, ये जो है परावैंगनी वैगनी किरण, परावैंगनी किरण। और इन सभी का मैं देखूं तो ये गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, ये किसमें बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में होती है। इनका अगर तरंग दैर्ध्य तुमसे कोई पूछेगा तो जो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। इन सभी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। एक देखते हैं ना, गामा किरण आता है, यक्स किरण। यक्स किरण मतलब क्या बताएं, यक्स किरण जैसे देखते हो हड्डी उड्डी का भैया कुछ लिया जाता है कि तुम्हारी हड्डी में जब एक्सरे होता है तो तुम्हारा हड्डी, लीवर, उजड़ी, पोतड़ा सब भी जो भी होगा आपका सब कुछ आ जाता है ये एक्स किरण में। और परावैंगनी और ये गामा किरण है, ये सब बेटा आप लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग में ही देखेंगे कि क्या क्या ऐसा होती है। और इसमें एक चीज है, आता है दृश्य प्रकाश की तरंग है। अगर इसमें देखे क्या है आपका, दृश्य प्रकाश तरंग है। क्या सर, दृश्य प्रकाश की तरंग है। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश क्या क्या होता है, दृश्य प्रकाश क्या होता है, एक तो तुम्हारा होता है औरक्त किरणें, है ना। दृश्य प्रकार क्या होता है भैया, दृश्य प्रकाश और रक्त किरणें, ये आपका होता है औरक्त किरणें। दूसरा आपका होता है बेटा सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें। और एक लास्ट आपका आता है रेडियो किरणें, रेडियो किरणें। ये इसी में है सब बातें। आपने देखा जो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग में ये बता रहे हैं बेटा कि जो तरंग होती है, तरंगों में ये सब होता है गामा किरणें, यक्स किरणें, परावैंगनी किरणें। इनका मतलब अगर तरंग दैर्ध्य देखें तो 4 एंगस्ट्रॉम होता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य देखें तो कितना होता है, 7800 होता है। कितना होता है, 7800, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है इनका तरंग दैर्ध्य। तो देखिए इसमें क्या आता है बेटा, औरक्त किरणें आते हैं, सूक्ष्म किरणें बहुत ही जो छोटी, जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, रेडियो किरणें, ये सब आप लोग देखेंगे। आप लोग बेटा तरंग पढ़ाने दीजिए तो फिर और आगे आप चर्चा करेंगे, ध्यान मत, ये इस पे थोड़ा सा एक लिया हूँ, पार्ट लेकर चला हूँ बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश आपने पढ़ा, प्रकाश के बारे में इतना जाना। अब अगला आता है प्रकाश के गुण। अगला है बेटा प्रकाश के गुण। यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा, थोड़ी वीडियो पे स्टॉप कर कर लिख सकते हैं। अब अगला आता है बेटा प्रकाश की गुण। अब प्रकाश के गुण ना, अगला इसमें डाल देता हूँ प्रकाश के गुण। ये अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है क्या क्या होती है। तो आप देखिए बेटा, जैसे ही आपने देखा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बातें चर्चा किया। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण।
प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है बेटा? प्रकाश की जो पहली गुण है, प्रकाश सदैव, ये पहला गुण जो होता है, प्रकाश प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सदैव सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है बेटा? सीधी रेखा में चलता है, चलती है, जो भी हो लिख लीजिएगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। अब इतना ध्यान दिए। और बेटा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अभी आपने देखा। दूसरा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होता है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। घबराइए नहीं, कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है। और कभी कभी 3800 से 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया रहता है। समझ में आया क्या? ये अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है। तो ये हम लोग देखेंगे। अब इससे डरिएगा नहीं, मतलब मैं बता दिया 4000 से 8000 भी होता है कई बुकों में, और कई बुकों में 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, या 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। एक्चुअली में देखेंगे तो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होता है। अब प्रकाश को चलने के लिए, बेटा बता रहा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है भैया, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? माध्यम बच्चों को बताइए, माध्यम कैसे जानेंगे? भैया माध्यम होता है एक सरल माध्यम और एक विरल माध्यम होता है, जिसे सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। आपको वो भी बताएंगे कि ये क्या क्या होता है, सरल माध्यम और विरल माध्यम। सरल माध्यम यानी जो होता है, सॉरी सघन माध्यम, गलती से बोल गया, सघन माध्यम और विरल माध्यम जो होता है। सघन मतलब होता है जो कण बहुत ही पास पास हो बेटा, चिपका चिपका हो, मतलब बहुत ही चिपदे चिपदे, मतलब ये बता रहा है कि प्रकाश की कण बहुत ही नजदीक नजदीक हो बेटा, चिपका चिपका हो, मतलब प्रकाश के कण, इसे सघन माध्यम कहते हैं। अब विरल माध्यम भैया कण दूर दूर हो, दूर दूर हो, मतलब क्या हो बेटा, ये जो प्रकाश की जो कण होती हैं उसे दूर दूर कहते हैं, तो क्या होगा? विरल माध्यम होगा। तो ये क्या कह रहा है? तो प्रकाश चाहे सघन माध्यम में जाएगा और विरल माध्यम में, बता रहा है, कह रहा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कि विरल में जाए कि सघन में जाए, इसकी आवश्यकता नहीं होती है बेटा। अगला, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बेटा? प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बेटा, कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये इतनी बातें, थोड़ी थोड़ी और एक बात और है इसमें, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है जो निर्वात में चलती है ना बेटा, बताया जाता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होता है बेटा? कम होता है। अब इतनी बात देख लो, प्रकाश आपने देखा और प्रकाश के गुण देख लो, इतनी छोटी सी बातें थोड़ी और लिख दोगे ये सब बातें, तो आप लोग को जो 2-3 नंबर, जो 1 नंबर 2 नंबर की काम रहेगा मिलने की, सही हो जाएगा। मतलब देखियो ना प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में मतलब चलने की, ये मैं बता दूं कि जैसे कि एक यहाँ भैया एक आदमी है, आदमी क्या है? एक बच्चा है, एक बच्चा है, और यहाँ अपने भैया जीएफ को क्या कर रहा है? घुमाने लेकर जा रहा है ना। उसकी भैया जीएफ भी क्या है? साथ में ही है। बना दीजिए सर।
ये इसकी जीएफ है भैया। अब यहाँ से ये लोग छतरी लिए हैं। क्या है? छतरी लिए हुए। देखिए सर, छतरी बहुत गजब आपने बना दिया है। कैसा आपका छतरी है? दोनों एक छतरी लेकर ऐसे उड़ कर जा रहे हैं, मतलब चाय पीने के लिए जा रहे होंगे भैया, तब घूमने टहलने के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ से कोनो प्रकाश, ये जो प्रकाश सनलाइट है ना, सन आ रहा है बेटा, सनलाइट जो सूर्य की प्रकाश है, तो ये सीधी तो सीधे ऐसे जाएगी। अभी थोड़ी है कि छतरिया से घूम के मतलब इधर चला है, कहीं छतरी से मतलब नीचे से ऐसे थोड़ी चला आएगा। तो यही बताया जाता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। तो मैं आशा करता हूँ बेटा आप लोग लिखे होंगे। अब मैं अगली वाली टर्म पे चलता हूँ, थोड़ी सी आगे और बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं। ये आज आपकी बेसिक लेक्चर है बेटा। आज आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताकर और थोड़ा थोड़ा लाइन आपकी पटरी पे ला रहे हैं, जो सब बातों को भूल गए हैं आप लोग। अब प्रकाश की चाल, अब देखेंगे थोड़ा अगला हेडिंग लगाकर, प्रकाश की चाल, इसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश की चाल मतलब बताइए सर क्या? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, बता रहा है। प्रकाश की चाल जो होती है बेटा अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल, हाँ देखिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। जो प्रकाश की चाल है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। कह रहा है वायु में सबसे ज्यादा, जिसे हवा कहते हैं, हवा निर्वात जिसे कहते हैं बेटा, वायु, एक डाल दे रहे हैं, वायु जिसे भैया हवा कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अभी आपने देखा कितना, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वायु जो होता है निर्वात होती है, आप लोग की वायु ही आपकी निर्वात है। तो ये कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसमें सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल। लेकिन अगर मैं हीरे की बात कर दूं, हीरे में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है बेटा? हीरे में सबसे कम होता है, हीरे में सबसे कम होती है जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, ये क्या होता है? हीरे में सबसे कम होती है। अब सर बताएंगे क्यों सबसे कम क्यों होती है प्रकाश की चाल? भैया उसके कण बहुत ही सघन होते हैं, है ना, प्रकाश की चाल। तो और इसमें वायु में मतलब ये विरल होते हैं उसके हिसाब से। तो ये बताया जा रहा है कि हीरे में प्रकाश की चाल मतलब कितना होता है बेटा? c बराबर अभी देखोगे तो कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपने देखा कि प्रकाश की चाल आपने देख लिया कि मतलब वायु में कैसा होता है और हीरे में। वायु में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल, और हीरे में मतलब बेटा क्या होता है? सबसे कम होता है। अब अगला आप लोग पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का अपवर्तन। क्या सर? अब प्रकाश के अपवर्तन को ध्यान देते हैं, इतनी बात ध्यान लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आ जाइए माय डियर फ्रेंड, माय डियर दोस्त खरगोश, आप लोग अब आ जाइए किस पे? प्रकाश का अपवर्तन। अब आप लोग देखिए प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन होती क्या है? अब हम लोग समझेंगे पहले प्रकाश की अपवर्तन क्या होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है बेटा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, और वह अपने पथ से क्या होती है बेटा, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जरा देखिए, ये आपका एक टब है, देखिए ये मैं मानता हूं क्या है, आपका एक टब है। टब ले लिए थोड़ा छोटा सा। अब उस टब में बेटा क्या कर दिए, है ना, उस टब में एक, ऐसे देखिए, एक आपका क्या डाल दिए, पेंसिल डालें। ये आपका क्या हो ना, पेंसिल, पेंसिल डालें। देखिए ये आपका, ये पेंसिल एक टब में डाल दिए, और इस टब में मतलब क्या भरा है, जल भरा है। जल भरा है ना भैया, ये क्या है, जल है। आप इसे जाकर भैया प्रयोग कर सकते हैं, देखेंगे जो अपवर्तन की घटना मैं बता रहा हूँ। तो एक जल आपने ले लिया एक टब में, है ना, एक टब में रखा है बेटा जल को, तो उसमें एक पेंसिल को डाल दिए। पेंसिल को अगर डाले हैं, जो भी होगा, पेन पेंसिल, ये मैं लिख दे रहा हूँ, पेंसिल, पेंसिल को डाल दिए आप लोग भैया, इस टब में डाले हैं। तो आप देखेंगे, बाहर से देखेंगे, है ना, कोई पात्र में बाहर से जो देखने लायक है, देखेंगे तो पेंसिल ऐसे डाला हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब है थोड़ा हटकर बनेगा, है ना। आप लोग को दिखाई देगा कि डाला तो ऐसे सीधे, लेकिन एक दूसरा बन जा रहा है। तो यही बता रहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जाना तो ऐसे दिखाना चाहिए था ना, लेकिन विचलित होकर कुछ ऐसा दिखाई देता है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखेंगे अब कुछ और बातें, ये तो पेंसिल का लेकर बताए हैं, अब थोड़ा और बताइए सर, जो एक्चुअल थिंग्स होता है, अभी आप लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन कैसा कैसा होता है। ये मैंने ले लिया, और ये आपका, ये आपतित किरण हो रही है। आपतित किरण जाना तो चाहिए ऐसे ही, ऐसे जाना चाहिए, है ना, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर कर कैसे जाती है, ऐसे चली जाती है। कैसे जाती है बेटा, इस प्रकार। और ये आपका क्या है, अविलंब है। ये आपका क्या है, अविलंब है। और ये प्रकाश की जो आपतित किरण है, आती हुई प्रतीत होती क्या, आपतित, आपतित, ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। और इनके बीच का जो कोण बना, आपतित किरण की आपतित किरण के बीच कोण बना, जो क्या होता है, आई होता है। और ये बनता है, ये चली जाती है, अपवर्तित किरण होती है। अपवर्तित किरण आर से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण होती है। ये ध्यान दीजिएगा, एक कोई तल है ना, ये आपतन बिंदु होता है, जिस बिंदु पर मिलता है बेटा उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये आपका क्या है, आपतन बिंदु। जाना तो इधर से चाहिए, लेकिन टकरा कर क्या हो जाती है, चली जाती है उधर, मतलब रिफ्लेक्ट कर कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। प्रकाश कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती हुई, तो टकराने के बाद पुनः दूसरे माध्यम में, है ना, चली जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जा रही, विचलित हो जा रही। जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन थोड़ा विचलित होकर दूसरे मार्ग में चली जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने देखा ना कि कोण आई बराबर कोण आर होगा, ये सब बातें आप लोग को देखा जाएगा, बताया जाएगा। अब जरा आप देख लीजिए माध्यम, इसे देखें ना, आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही है ना, जाना चाहिए था इस माध्यम, ये देखिए आपका एक माध्यम हो गया, ये आपका कैसा हो गया, दूसरा माध्यम। आना चाहिए था इधर से, तो जो आपतित किरण आ रही है, इधर दूसरे माध्यम में जाना चाहिए था, लेकिन टकरा कर विचलित होकर कभी लौट जाती है, उधर चली जाती है, कभी कभी अपने मार्ग से विचलित होकर कुछ ऐसे बना लेती है, कोण बना लेती है, इधर बना लेती है, मतलब जाना चाहिए इधर और विचलित हो जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है ना। एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में जाती, और इधर मतलब क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है,
और एक माध्यम से आने के बाद दूसरे माध्यम में, है ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है बेटा, विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपने थोड़ा देखा माध्यम के बारे में, तो हम लोग देखेंगे माध्यम आपने पहले ही जान लिया था। माध्यम कैसा होता है भैया, एक माध्यम होता है सघन। क्या होता है, अगर मैं माध्यम की बात करूं, माध्यम माध्यम देखो कैसा होता है, एक होता है आपका सघन, सघन, और दूसरा आपका क्या होता है, विरल। यही अभी मैं थोड़ी देर में चर्चा किया था। माध्यम जो होता है कैसा होता है बेटा, सघन होता है और एक विरल होता है। सघन में होता है ये, इनमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ये कण होते हैं चिपका चिपका होते हैं भैया, कण पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास होते हैं, होते हैं। ये जो कण होते हैं, और इनमें भैया, इनमें क्या होते हैं, कण दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो आपने देखा माध्यम में, तो एक आपका मिलेगा आपका सघन, दूसरा मिलेगा विरल। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे। तो आपने देखा एक सघन है, अब एक विरल है। थोड़ी सी और बात जान लेते हैं बेटा। अपवर्तन की घटनाएं में बदली जाती है। अपवर्तन किन घटनाओं में बदलती है और किन घटनाओं में अपवर्तन नहीं बदलती है, चलो देखते हैं जरा। अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तन किन घटनाओं में बदलता है और किन घटनाओं में नहीं बदलता है। तो जरा देखेंगे, प्रकाश का जो अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें देखेंगे अपवर्तन की घटनाएं घटनाएं में बदली जाती है। किन घटनाओं में अपवर्तन बदली जाती है, ऐसे लगा लीजिए, किन घटनाओं में अपवर्तन बदलता है, बदलता है। किन घटनाओं में अपवर्तन क्या होता है बेटा, बदलता है। कौन कौन सी घटना है, जरा देखेंगे कौन कौन सी घटना है। अपवर्तन किसमें भैया बदलता है, चाल में। चाल में भैया क्या होगा, अपवर्तन बदल जाएगा। दूसरा आपका है तरंग दैर्ध्य में। आपने देखा जो होता है तरंग दैर्ध्य, इस तरंग दैर्ध्य में भी क्या होता है, अपवर्तन बदल जाएगा। और आपका तीसरा है तीव्रता। प्रकाश की जो तीव्रता होती है, तीव्रता में भी भैया क्या होती है, अपवर्तन बदल जाएगा। चौथा है आपका ऊर्जा। ये ऊर्जा में भी प्रकाश का अपवर्तन बदलता है। और लास्ट आपका कला। कला में भी पूर्णांक जो होता है आपका कला होता है, इसमें भी मतलब क्या होता है, प्रकाश बदलता रहता है। ये प्रकाश के जो अपवर्तन की जो घटनाएं हैं, कह रहा है किन घटनाओं में प्रकाश, किन घटनाओं में अपवर्तन बदलता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, किन घटनाओं में प्रकाश, मतलब किन घटनाओं में अपवर्तन बदलता है। ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, किन किन घटनाओं में बदलता है, तो चाल में बदलेगा, तरंग दैर्ध्य में बदलेगा, तीव्रता में बदलेगा, ऊर्जा में बदलेगा और कला में बदलेगा। अब अगली आप लोग की हेडिंग है, किन घटनाओं में नहीं बदलता। प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन किन घटनाओं में नहीं बदलता। प्रकाश का अपवर्तन किन घटनाओं में नहीं बदलता, जरा देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन किन घटनाओं में, किन घटनाओं में नहीं बदलता, मेरा प्रकाश का अपवर्तन किन घटनाओं में नहीं बदलता। जरा देखें किन किन घटनाओं में नहीं बदलेगा बेटा। एक तो बेटा आवृत्ति में नहीं बदलेगा। ये जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, इसमें आवृत्ति में नहीं बदलेगा। दूसरा रंग में नहीं बदलेगा। किसमें, रंग में नहीं बदलेगा। ये जो है प्रकाश का जो अपवर्तन है, किन घटनाओं में नहीं बदलेगा। एक घटना जब आवृत्ति आएगी और रंग आएगा, तब इसमें नहीं बदलेगा। और देख लीजिए प्रकाश की चाल C बराबर, ये क्या होता है बेटा, ये V अपान लेमडा होता है। V अपान लेमडा होता है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ये जो प्रकाश की चाल होता है,
ये वी अपान क्या होता है, लैम्डा होता है। तो आज बेटा आज का लेक्चर यहीं तक स्थगित करते हैं, अगला नेक्स्ट टाइम पे आप लोग को समझाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये आप लोग की जो छोटी परिभाषा थी, छोटी छोटी परिभाषा थी, आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आए बेटा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13 नंबर तो पक्का यहीं से आएगा, 95% हम लोग स्कोर कर ही जाएंगे। चलते हैं, अगला नेक्स्ट टाइम तक मुलाकात होगी। धन्यवाद।